आज की इस तेज भागती दुनिया में हर इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके पास शांति नहीं है। उसके पास पैसे हैं, काम है, रिश्ते हैं, लेकिन मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। एक ऐसा शोर है जो बाहर नहीं बल्कि अंदर चल रहा है, और यही शोर इंसान को रात में सोने नहीं देता। वही शोर उसे बार बार सोचने पर मजबूर करता है, वही शोर उसे थका देता है। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि आपके दिमाग को शांत करने की एक चाबी है। एक ऐसा तरीका है जिससे आप सिर्फ 10 मिनट में अपने मन को सुकून दे सकते हैं। बस आपको इसे ध्यान से सुनना है, महसूस करना है और खुद को इसके अंदर डुबो देना है। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील वर्मा और आप सुन रहे हैं द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जहां हर लफ्ज़ आपके दिल से बात करता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। और अगर आप भी भगवान गौतम बुद्ध जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक आदमी था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास सब कुछ था, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, परिवार, लेकिन उसके पास नींद नहीं थी। हर रात वो बिस्तर पर लेटता और घंटों तक छत को देखता रहता। उसके दिमाग में हजारों ख्याल आते, कभी काम की टेंशन, कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए पलों का पछतावा, और ये सब मिलकर उसके दिमाग में एक तूफान बना देते। एक ऐसा तूफान जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो इस समस्या का हल ढूंढेगा। वो शहर से दूर एक शांत जगह पर चला गया, जहां चारों तरफ हरियाली थी, पक्षियों की आवाज थी और एक गहरी शांति थी। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे किसी चीज की चिंता ही नहीं हो। अर्जुन ने उनसे पूछा कि बाबा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं है। मैं रात को सो नहीं पाता, मेरे दिमाग में बहुत शोर है, मुझे क्या करना चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारा मन एक झील की तरह है। जब झील का पानी शांत होता है तो उसमें आसमान साफ दिखाई देता है, लेकिन जब उसमें लहरें उठती हैं तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही है, जब उसमें ख्यालों का तूफान चलता है तो तुम कुछ भी साफ नहीं देख पाते और शांति खो देते हो। अर्जुन ने पूछा कि इस तूफान को कैसे रोका जाए? साधु ने कहा कि इसे रोका नहीं जाता, इसे समझा जाता है, इसे धीरे धीरे शांत किया जाता है। उन्होंने अर्जुन को एक आसान तरीका बताया। उन्होंने कहा कि जब भी तुम सोने जाओ तो सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे गहरी सांस लो और छोड़ो। हर सांस के साथ अपने दिमाग से एक एक ख्याल को जाने दो। उसे पकड़ो मत, उसे जाने दो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही ख्यालों को आने दो और जाने दो। अर्जुन ने उसी रात इस तरीके को अपनाया। शुरू में उसके दिमाग में वही शोर था, वही ख्याल, लेकिन उसने साधु की बात याद रखी और अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसके ख्याल कम होने लगे, उसका मन शांत होने लगा और कई दिनों बाद उसे पहली बार गहरी नींद आई। सुबह जब वो उठा तो उसे एक नई ऊर्जा महसूस हुई, एक नया सुकून, और उसे समझ में आ गया कि शांति बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है, और इसे पाने के लिए हमें अपने दिमाग को समझना पड़ता है। अब मैं आपको वही 10 मिनट का तरीका बताता हूं जिसे अपनाकर आप भी अपने मन को शांत कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। आपके पैर से लेकर सिर तक हर हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। अब अपने दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें देखिए। जैसे आप किसी फिल्म को देख रहे हों, उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके ख्याल कम हो रहे हैं, आपका मन शांत हो रहा है और आप एक गहरी शांति में डूबते जा रहे हैं। यही वो पल है जब आपका शरीर और दिमाग पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है और आपको एक गहरी नींद आने लगती है। याद रखिए कि शांति पाने के लिए आपको बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने अंदर देखना है, अपने मन को समझना है और उसे धीरे धीरे शांत करना है। जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो,
अगर आपका मन शांत है तो आप हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आज से हर रात सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट खुद को दीजिए। अपने मन को समझिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और खुद को उस शांति में डूबने दीजिए जो हमेशा से आपके अंदर थी। बस आपको उसे महसूस करना था। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी बदलने लगी है। आपका मन हल्का होने लगा है और आपको वो सुकून मिलने लगा है जिसकी आप हमेशा से तलाश कर रहे थे। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करते हुए खुद को नींद के हवाले कर दीजिए और विश्वास रखिए कि कल सुबह आप एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और एक नई शांति के साथ उठेंगे। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ होता है। दिन भर की जिम्मेदारियां, काम का दबाव, रिश्तों की उलझने, भविष्य की चिंता और बीते हुए समय का पछतावा, ये सब मिलकर इंसान के दिमाग में एक ऐसा शोर पैदा कर देते हैं जो उसे एक पल के लिए भी चैन से बैठने नहीं देता। और यही वजह है कि जब रात होती है, जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब भी इंसान का मन शांत नहीं होता। उसका शरीर थक जाता है लेकिन दिमाग दौड़ता रहता है और वो करवटें बदलता रहता है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाती है और वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्या करूं कि मेरा मन शांत हो जाए, मुझे सुकून मिले, मुझे गहरी नींद आए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि आपके जीवन को बदलने वाली एक गहरी सच्चाई है। एक ऐसा अनुभव है जो अगर आपने महसूस कर लिया तो आप सिर्फ 10 मिनट में अपने दिमाग को शांत करना सीख जाओगे, अपने अंदर के शोर को खत्म करना सीख जाओगे और वो सुकून पालोगे जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम आरव था। आरव एक साधारण इंसान था लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो दिन रात मेहनत करता था अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए। लेकिन जितनी मेहनत वो करता था उतना ही उसका मन बेचैन होता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि जिंदगी एक दौड़ है और अगर वो रुका तो पीछे रह जाएगा। और इसी डर ने उसके दिमाग को कैद कर लिया था। हर रात वो बिस्तर पर लेटता लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं होती। उसके दिमाग में हजारों ख्याल होते। कभी वो सोचता कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, कभी उसे अपने पुराने फैसलों का पछतावा होता, कभी वो भविष्य की चिंता में डूब जाता। और धीरे धीरे ये सब उसकी आदत बन गया। उसकी रातें जागते हुए बीतने लगी और दिन थकान में गुजरने लगे। एक दिन वो इतना परेशान हो गया कि उसने सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाने का फैसला किया। वो शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत पहाड़ी इलाके में चला गया जहां सिर्फ हवा की आवाज थी, पक्षियों की चहचहाहट थी और एक गहरी शांति थी। वहां उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। उस साधु के चेहरे पर इतनी शांति थी कि उसे देखकर ही मन शांत हो जाए। आरव ने उनके पास जाकर कहा कि बाबा, मैं बहुत थक चुका हूं। मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। मैं रात को सो नहीं पाता। मेरे दिमाग में बहुत शोर है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद से ही हार गया हूं। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। साधु मुस्कुराए और उन्होंने धीरे से कहा कि तुम अपने मन से लड़ रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मन को हराया नहीं जाता, मन को समझा जाता है। उन्होंने आरव को अपने साथ एक शांत झील के किनारे ले गए। वहां का पानी बिल्कुल स्थिर था, उसमें आसमान साफ दिखाई दे रहा था। साधु ने कहा कि इस झील को ध्यान से देखो। जब यह शांत होती है तो इसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर इसमें हलचल हो जाए, अगर इसमें पत्थर फेंक दिया जाए तो लहरें उठने लगती हैं और सब कुछ धुंधला हो जाता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुम्हारे ख्याल उस पत्थर की तरह हैं जो बार बार तुम्हारे मन में गिरते हैं और उसे अशांत कर देते हैं। आरव ने पूछा कि फिर मैं क्या करूं? मैं इन ख्यालों को कैसे रोकूं? साधु ने कहा कि ख्यालों को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना तुम उन्हें रोकने की कोशिश करोगे वो उतने ही ज्यादा आएंगे। तुम्हें बस उन्हें देखना है, उन्हें समझना है, उन्हें आने देना है और जाने देना है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही ख्याल भी आते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने आरव को एक सरल अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा कि हर रात जब तुम सोने जाओ तो सबसे पहले अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। हर सांस के साथ अपने शरीर को हल्का महसूस करो। अपने पैरों से शुरू करके अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करो और फिर अपने ख्यालों को देखना शुरू करो। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो,
बस उन्हें गुजरते हुए देखो। आरव ने उसी रात इस अभ्यास को किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसके दिमाग में वही शोर था, वही ख्याल थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना जारी रखा और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके ख्याल कम होने लगे हैं। उसका मन शांत होने लगा है और कुछ ही दिनों में उसे गहरी नींद आने लगी। उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वो पहले जैसा परेशान नहीं रहता था। अब वो हर चीज को शांत मन से देखता था। अब उसे समझ में आ गया था कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है और इसे पाने के लिए हमें खुद के अंदर जाना पड़ता है। अब मैं आपको वही तरीका बताता हूं जिसे अपनाकर आप भी अपने मन को शांत कर सकते हैं। जब आप रात को सोने जाएं तो अपने मोबाइल को दूर रख दीजिए, कमरे की लाइट हल्की कर दीजिए और आराम से अपने बिस्तर पर लेट जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और धीरे धीरे गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। हर सांस के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाइए। अपने पैरों से लेकर सिर तक हर हिस्से को रिलैक्स कीजिए। अब अपने दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस उन्हें देखिए, उन्हें महसूस कीजिए और उन्हें जाने दीजिए। अगर कोई ख्याल बार बार आ रहा है तो उसे स्वीकार कीजिए, उसे लड़िए मत, क्योंकि जितना आप उससे लड़ेंगे वो उतना ही मजबूत होगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपके ख्याल कम हो रहे हैं और आप एक गहरी शांति में डूबते जा रहे हैं। यही वो अवस्था है जहां आपका शरीर और दिमाग पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है और आपको गहरी नींद आने लगती है। याद रखिए कि जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हों, अगर आपका मन शांत है तो आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए हर रात सोने से पहले, आज की इस शांत रात में जब पूरी दुनिया धीरे धीरे नींद की गोद में जा रही है, जब आसमान में सितारे टिमटिमा रहे हैं और हवा भी जैसे थम सी गई है, तब एक ऐसी चीज है जो अब भी शांत नहीं होती और वो है इंसान का मन। दिन भर की थकान के बाद भी शरीर आराम चाहता है, लेकिन दिमाग नहीं रुकता। वो भागता रहता है, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में। और इसी भागदौड़ में इंसान अपने आज को खो देता है, अपनी शांति को खो देता है। और यही कारण है कि लाख कोशिश करने के बाद भी उसे गहरी नींद नहीं आती। लेकिन आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक अनुभव है, एक सफर है जो आपको धीरे धीरे उस जगह ले जाएगा जहां सिर्फ शांति है, सिर्फ सुकून है और जहां आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। बस आपको इसे महसूस करना है, अपने दिल से सुनना है। एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम विवान था। विवान बहुत ही समझदार और मेहनती था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक खालीपन था, एक बेचैनी थी। वो हमेशा सोचता रहता था, हर छोटी छोटी बात को लेकर चिंता करता था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। रात को जब वो बिस्तर पर लेटता तो उसका दिमाग और भी ज्यादा तेज हो जाता, जैसे कोई मशीन हो जो बंद ही नहीं होती। वो बार बार कोशिश करता कि वो सो जाए, लेकिन जितना वो कोशिश करता नींद उससे उतनी ही दूर भागती जाती। एक दिन वो बहुत परेशान होकर एक पुराने मंदिर के पास बैठ गया। वहां एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे जिनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। विवान उनके पास गया और बोला कि मैं बहुत थक चुका हूं, मेरे दिमाग में बहुत शोर है, मैं सो नहीं पाता, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उस वृद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा कि तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो, लेकिन तुम गलत तरीका अपना रहे हो। मन को शांत करने के लिए उसे दबाना नहीं पड़ता, वो समा नहीं जाए, उसे समझना पड़ता है। उन्होंने विवान को पास के एक पेड़ के नीचे बैठाया और कहा कि अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। विवान ने ऐसा ही किया। शुरुआत में उसके दिमाग में बहुत ख्याल आए, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सांसें उसे वर्तमान में ला रही हैं। उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। उस वृद्ध ने कहा कि तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है और तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन अगर तुम उसे बस देखने लगो, उसे स्वीकार कर लो, तो वो खुद ही शांत हो जाएगा। विवान ने इस बात को समझा और उसने हर रात इस अभ्यास को करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि अब उसका मन पहले जैसा बेचैन नहीं रहता। अब वो जल्दी सो जाता है और सुबह उठकर उसे एक नई ऊर्जा महसूस होती है। उसे समझ में आ गया था कि शांति बाहर कहीं नहीं है, वो हमेशा से उसके अंदर थी, बस उसे महसूस करना था। अब आप भी उसी रास्ते पर चल सकते हैं। जब आप रात को सोने जाएं तो खुद को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए।
हर सांस के साथ अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। अपने दिमाग में आने वाले हर ख्याल को बस देखिए, उसे पकड़िए मत, उसे जाने दीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपके अंदर एक गहरी शांति उतर रही है और आप नींद की ओर बढ़ रहे हैं। याद रखिए कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर ढूंढा जाए, वो आपके अंदर ही है, बस आपको उसे महसूस करना है। आज की इस गहरी और शांत रात में, जब चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है, जब हवा भी धीरे धीरे बह रही है, जब आसमान में तारे अपनी हल्की रोशनी से अंधेरे को सजाए हुए हैं, तब भी एक जगह ऐसी है जहां शांति नहीं है, और वो है इंसान का मन। दिन भर की भागदौड़, जिम्मेदारियां, लोगों की बातें, उम्मीदें, असफलताओं का डर, भविष्य की चिंता और बीते हुए कल का पछतावा, ये सब मिलकर मन के अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा कर देते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से इंसान को हिला देता है। और यही कारण है कि जब इंसान रात को बिस्तर पर लेटता है तो उसका शरीर थका हुआ होता है, लेकिन उसका दिमाग जाग रहा होता है, सोच रहा होता है, भाग रहा होता है, और वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। वो खुद से लड़ता है, अपने ख्यालों से लड़ता है, और इसी लड़ाई में उसकी नींद हार जाती है। लेकिन आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है, एक रास्ता है, एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके अंदर की गहराइयों तक ले जाएगी, जहां सिर्फ शांति है, सिर्फ सुकून है, और जहां पहुंचकर आपका मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा। बस आपको इसे महसूस करना है, खुद को इसके हवाले करना है। एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम नीरज था। नीरज बहुत ही साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा आगे बढ़ना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था, और इसी चाहत में उसने खुद पर इतना दबाव डाल लिया कि वो अपने ही मन का कैदी बन गया। दिन भर काम करता, रात को सोचता, और धीरे धीरे उसका दिमाग इतना भर गया कि उसे खुद की आवाज भी सुनाई देना बंद हो गई। वो हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता, कभी अपने भविष्य के बारे में, कभी अपने डर के बारे में, कभी अपने फैसलों के बारे में, और ये सब मिलकर उसके अंदर एक ऐसा शोर पैदा कर देते जो उसे एक पल के लिए भी शांत नहीं रहने देता। रात को जब वो सोने जाता तो उसकी आंखें बंद होती, लेकिन दिमाग खुला रहता, जैसे कोई दरवाजा हो जो बंद ही नहीं हो रहा। वो बार बार कोशिश करता कि वो सो जाए, लेकिन हर बार उसका दिमाग उसे जगा देता, उसे नए नए ख्यालों में उलझा देता, और वो पूरी रात जागता रहता। एक दिन वो इतना थक गया कि उसने तय किया कि अब उसे इस समस्या का हल ढूंढना ही होगा। वो शहर से दूर एक जंगल की ओर निकल गया, जहां सिर्फ पेड़ों की हरियाली थी, पक्षियों की आवाज थी, और एक गहरी शांति थी। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर इतनी गहरी शांति थी कि उन्हें देखकर ही मन ठहर जाए। नीरज उनके पास गया और बोला कि मैं बहुत थक चुका हूं, मेरा मन शांत नहीं होता, मैं रात को सो नहीं पाता, मेरे दिमाग में बहुत शोर है, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा कि तुम अपने मन को गलत तरीके से समझ रहे हो। मन दुश्मन नहीं है, मन एक दोस्त है जिसे तुमने समझा नहीं। उन्होंने नीरज को अपने साथ एक शांत नदी के किनारे ले गए, जहां पानी धीरे धीरे बह रहा था। उन्होंने कहा कि इस नदी को देखो, ये बह रही है, इसमें रुकावट नहीं है, इसमें कोई संघर्ष नहीं है, ये बस अपने रास्ते पर चल रही है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन तुमने उसे रोक रखा है। तुम हर ख्याल को पकड़ लेते हो, हर बात को अपने अंदर जमा कर लेते हो, और यही कारण है कि तुम्हारा मन भारी हो गया है। नीरज ने पूछा कि फिर मैं क्या करूं? साधु ने कहा कि तुम्हें छोड़ना सीखना होगा, तुम्हें हर ख्याल को पकड़ने की बजाय उसे जाने देना होगा। उन्होंने उसे एक अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा कि हर रात जब तुम सोने जाओ तो सबसे पहले अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। हर सांस के साथ अपने शरीर को हल्का महसूस करो। अपने पैरों से लेकर सिर तक हर हिस्से को रिलैक्स करो। अब अपने दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं उन्हें बस देखो, उन्हें पकड़ो मत, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आने दो और जाने दो। जैसे नदी में पानी बहता है वैसे ही ख्यालों को बहने दो। नीरज ने उसी रात इस अभ्यास को करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, उसके दिमाग में वही शोर था, वही ख्याल थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना जारी रखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके ख्याल कम हो रहे हैं, उसका मन हल्का हो रहा है, और कुछ ही दिनों में उसे गहरी नींद आने लगी। अब वो पहले जैसा परेशान नहीं रहता था।
अब उसका मन शांत रहता था। अब वो हर चीज को एक अलग नजरिए से देखता था। उसे समझ में आ गया था कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है, और इसे पाने के लिए हमें अपने मन को समझना पड़ता है। अब आप भी इस रास्ते पर चल सकते हैं। जब आप रात को सोने जाएं तो खुद को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। हर सांस के साथ अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। अपने दिमाग में आने वाले हर ख्याल को बस देखिए, उसे पकड़िए मत, उसे जाने दीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है। आपके अंदर एक गहरी शांति उतर रही है और आप नींद की ओर बढ़ रहे हैं। याद रखिए कि जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, अगर आपका मन शांत है तो आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए हर रात सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट खुद को दीजिए। अपने मन को समझिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और खुद को उस शांति में डूबने दीजिए जो हमेशा से आपके अंदर थी। बस आपको उसे महसूस करना था। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है। आपका मन हल्का हो रहा है, आपकी सोच सकारात्मक हो रही है और आपको वो सुकून मिल रहा है जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करते हुए खुद को उस गहरी नींद के हवाले कर दीजिए जहां कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, सिर्फ शांति है। आज की इस बेहद गहरी, बेहद शांत और सुकून से भरी रात में, जब चारों ओर एक अलग ही खामोशी छाई हुई है, जब दिन भर की थकान अब धीरे धीरे आपके शरीर से उतर रही है, जब आसमान में चांद अपनी हल्की रोशनी से धरती को सहला रहा है और ठंडी हवा आपके चेहरे को छूकर आपको एक अलग ही एहसास दे रही है, तब अगर कहीं कोई हलचल बाकी है तो वो सिर्फ आपके मन के अंदर है। वो मन जो दिन भर की हर छोटी बड़ी बात को अपने अंदर समेटे हुए अब भी जाग रहा है, अब भी सोच रहा है, अब भी खुद को उलझाए हुए है। और शायद यही वजह है कि आप इस समय भी पूरी तरह से शांत नहीं हो पा रहे। लेकिन आज जो आप सुन रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक गहरी यात्रा है, एक ऐसा अनुभव है जो आपको धीरे धीरे आपके अंदर ले जाएगा, जहां कोई शोर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सिर्फ शांति है, सिर्फ सुकून है, और जहां पहुंचकर आपका मन खुद ही शांत हो जाएगा। बस आपको खुद को इस अनुभव के हवाले करना है, अपनी सांसों के साथ बहना है, हर शब्द को महसूस करना है। एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम देव था। देव बाहर से बिल्कुल सामान्य इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक गहरी बेचैनी थी। वो हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचता था, हर छोटी छोटी बात को अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेता था कि वो खुद ही उससे डरने लगता था। दिन भर वो काम करता, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं होता, और जब रात होती तो उसकी बेचैनी और भी बढ़ जाती। वो बिस्तर पर लेटता, आंखें बंद करता, लेकिन उसका दिमाग बंद नहीं होता। वो बार बार अपने बीते हुए पलों में चला जाता। कभी उसे अपनी गलतियों का पछतावा होता, कभी उसे भविष्य का डर सताता, और इसी तरह उसकी रातें गुजर जाती, बिना नींद के, बिना सुकून के। एक दिन वो बहुत थक गया, इतना थक गया कि उसने तय किया कि अब वो अपने मन को समझे बिना नहीं रहेगा। वो एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच गया, जहां पानी की हल्की आवाज थी, हवा ठंडी थी और चारों ओर एक गहरी शांति थी। वहीं उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए जो चुपचाप बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। देव उनके पास गया और बोला कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन शांत नहीं होता, मैं रात को सो नहीं पाता, मेरे अंदर बहुत शोर है, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा कि तुम अपने मन को पकड़कर बैठे हो, तुम हर ख्याल को अपनी पहचान बना लेते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी है। उन्होंने देव को अपने पास बैठाया और कहा कि अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। देव ने ऐसा ही किया। शुरुआत में उसके दिमाग में बहुत शोर था, बहुत ख्याल थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। साधु ने कहा कि तुम्हारा मन एक बहती हुई नदी की तरह है और तुम्हारे विचार उस नदी में बहते हुए पत्तों की तरह हैं। पत्ते आते हैं, बहते हैं और आगे निकल जाते हैं, लेकिन नदी हमेशा बहती रहती है। अगर तुम हर पत्ते को पकड़ने लगोगे तो तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुम बस उसे बहने दोगे तो तुम शांत हो जाओगे। देव ने इस बात को गहराई से महसूस किया। उसने हर रात इस अभ्यास को करना शुरू किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार कम हो रहे हैं, उसका मन शांत हो रहा है और उसे गहरी नींद आने लगी।
अब वो पहले जैसा परेशान नहीं रहता था। अब वो हर चीज को स्वीकार करना सीख गया था। अब उसे समझ में आ गया था कि शांति बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है, और इसे पाने के लिए हमें अपने विचारों से लड़ना नहीं बल्कि उन्हें समझना होता है। अब आप भी इस अनुभव को महसूस कर सकते हैं। जब आप आज रात सोने जाएं तो खुद को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। हर सांस के साथ अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। अपने पैरों से लेकर सिर तक हर हिस्से को ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं उन्हें बस देखिए, उन्हें पकड़िए मत, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपकी सांसें धीमी हो रही हैं, आपका शरीर हल्का हो रहा है और आप एक ऐसी गहराई में जा रहे हैं जहां कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, सिर्फ शांति है, सिर्फ सुकून है। अब खुद को पूरी तरह इस शांति के हवाले कर दीजिए। हर सोच को छोड़ दीजिए, हर डर को छोड़ दीजिए और उस गहरी मीठी नींद में डूब जाइए जो आपके शरीर और मन को पूरी तरह से आराम देगी। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और एक गहरी शांति के साथ उठेंगे, क्योंकि आपने अपने मन को समझ लिया है। आपने अपने अंदर की उस शांति को महसूस कर लिया है जो हमेशा से आपके अंदर थी। बस आपको उसे पहचानना था और आज आपने उसे पहचान लिया है। अब हर रात आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नया अनुभव होगा और हर सुबह आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगी। अब धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ बहते हुए उस नींद में खो जाइए जहां सिर्फ सुकून है, सिर्फ शांति है। आपका मन पूरी तरह शांत है, आपका शरीर पूरी तरह आराम में है और आप उस गहरी मीठी सुकून भरी नींद में डूब चुके हैं जहां हर सांस आपको और गहराई में ले जा रही है, जहां हर पल आपको और हल्का कर रहा है, जहां आपका हर तनाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जहां आपका हर डर धीरे धीरे मिट रहा है और आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां सिर्फ सुकून है, सिर्फ शांति है, सिर्फ आराम है और आप पूरी तरह से उस अनुभव में खो चुके हैं। अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। बस इस शांति को महसूस कीजिए, इस सुकून को महसूस कीजिए और खुद को पूरी तरह उस गहरी नींद के हवाले कर दीजिए जो आपके शरीर और मन को पूरी तरह से नया बना देगी। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप पहले से ज्यादा हल्के, ज्यादा शांत और ज्यादा खुश। आज की इस बेहद गहरी, बेहद शांत और पूरी तरह सुकून में डूबी हुई रात में, जब हर दिशा में एक अलग ही खामोशी फैली हुई है, जब दिन भर की हलचल अब थम चुकी है, जब आसमान की चांदनी धीरे धीरे धरती को सहला रही है और ठंडी हवा आपके आसपास एक मुलायम एहसास पैदा कर रही है, तब अगर कहीं कोई हलचल बची है तो वो सिर्फ आपके मन के अंदर है। वो विचार जो बिना रुके आते रहते हैं, वो यादें जो बार बार दस्तक देती हैं, वो डर जो भविष्य की तस्वीर बनाकर आपको बेचैन कर देते हैं। और यही वो कारण है कि आप थके होने के बावजूद भी गहरी नींद नहीं ले पाते। आपका शरीर आराम चाहता है, लेकिन आपका मन अब भी भाग रहा होता है, अब भी कुछ ढूंढ रहा होता है और शायद इसी तलाश ने आपको यहां तक लाया है। लेकिन आज जो आप सुन रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक गहरी यात्रा है, एक ऐसा अनुभव है जो आपको धीरे धीरे उस जगह तक ले जाएगा जहां आपका मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा, जहां आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां नींद आपके पास खुद आकर आपको अपनी गोद में सुला लेगी। बस आपको खुद को इस अनुभव के हवाले करना है, अपनी सांसों के साथ बहना है, हर शब्द को महसूस करना है। एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम राघव था। राघव के जीवन में सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो हर चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचता था, हर छोटी छोटी बात को अपने दिल और दिमाग में इतना बड़ा बना लेता था कि वो खुद ही उससे डरने लगता था। दिन भर वो लोगों के बीच रहता, लेकिन अंदर से अकेला महसूस करता और जब रात होती तो उसका मन और भी ज्यादा सक्रिय हो जाता, जैसे अंधेरे में उसकी सोच और तेज हो जाती हो। वो बिस्तर पर लेटता, आंखें बंद करता, लेकिन उसका दिमाग बंद नहीं होता। वो कभी अपने बीते हुए पलों में खो जाता, कभी आने वाले कल की चिंता में उलझ जाता और इसी तरह उसकी रातें गुजर जाती, बिना नींद के, बिना सुकून के। एक दिन वो बहुत थक गया, इतना थक गया कि उसने तय किया कि अब वो अपने मन को समझे बिना नहीं रहेगा। वो एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वो एक खुले मैदान में पहुंच गया जहां दूर दूर तक सिर्फ हरियाली थी, हल्की हवा चल रही थी और आसमान बिल्कुल साफ था। वहीं उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए जो जमीन पर बैठे हुए थे और अपनी आंखें बंद किए हुए थे।
उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर ही मन ठहर जाए। राघव उनके पास गया और बोला कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन शांत नहीं होता, मैं रात को सो नहीं पाता, मेरे अंदर बहुत शोर है, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा कि तुम अपने मन को गलत तरीके से पकड़ कर बैठे हो, तुम हर ख्याल को अपनी पहचान बना लेते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी है। उन्होंने राघव को पास में बैठाया और कहा कि अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। राघव ने ऐसा ही किया। शुरुआत में उसके दिमाग में बहुत शोर था, बहुत ख्याल थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। साधु ने कहा कि तुम्हारा मन एक बहते हुए आकाश की तरह है और तुम्हारे विचार उस आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की तरह हैं। पक्षी आते हैं, उड़ते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा शांत रहता है। अगर तुम हर पक्षी के पीछे भागोगे तो तुम कभी शांत नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर तुम बस आकाश बन जाओगे तो सब कुछ अपने आप शांत हो जाएगा। राघव ने इस बात को गहराई से महसूस किया। उसने हर रात इस अभ्यास को करना शुरू किया। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार कम हो रहे हैं, उसका मन शांत हो रहा है और उसे गहरी नींद आने लगी। अब वो पहले जैसा परेशान नहीं रहता था, अब वो हर चीज को स्वीकार करना सीख गया था। अब उसे समझ में आ गया था कि शांति बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है और इसे पाने के लिए हमें अपने विचारों से लड़ना नहीं बल्कि उन्हें समझना होता है। अब आप भी इस अनुभव को महसूस कर सकते हैं। जब आप आज रात सोने जाएं तो खुद को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। हर सांस के साथ अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए, अपने पैरों से लेकर सिर तक हर हिस्से को ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं उन्हें बस देखिए, उन्हें पकड़िए मत, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपकी सांसें धीमी हो रही हैं, आपका शरीर हल्का हो रहा है और आप एक ऐसी गहराई में जा रहे हैं जहां कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, सिर्फ शांति है, सिर्फ सुकून है। अब खुद को पूरी तरह इस शांति के हवाले कर दीजिए। हर सोच को छोड़ दीजिए, हर डर को छोड़ दीजिए और उस गहरी मीठी नींद में डूब जाइए जो आपके शरीर और मन को पूरी तरह से आराम देगी। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और एक गहरी शांति के साथ उठेंगे, क्योंकि आपने अपने मन को समझ लिया है, आपने अपने अंदर की उस शांति को महसूस कर लिया है जो हमेशा से आपके अंदर थी। बस आपको उसे पहचानना था और आज आपने उसे पहचान लिया है। अब हर रात आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नया अनुभव होगा और हर सुबह आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगी। अब धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ बहते हुए उस नींद में खो जाइए जहां सिर्फ सुकून है, सिर्फ शांति है। आपका मन पूरी तरह शांत है, आपका शरीर पूरी तरह आराम में है और आप उस गहरी मीठी सुकून भरी नींद में डूब चुके हैं जहां हर सांस आपको और गहराई में ले जा रही है, जहां हर पल आपको और हल्का कर रहा है, जहां आपका हर तनाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जहां आपका हर डर धीरे धीरे मिट रहा है और आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां सिर्फ सुकून है, सिर्फ शांति है, सिर्फ आराम है और आप पूरी तरह से उस अनुभव में खो चुके हैं। अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आज की इस और भी गहरी, और भी शांत, और भी सुकून भरी रात में जब समय जैसे थम सा गया है, जब हर आवाज अपने आप धीमी होकर कहीं खो चुकी है, जब ठंडी हवा आपके चेहरे को हल्के से छू रही है और आसमान में फैली चांदनी पूरी दुनिया को एक अलग ही शांति में ढक रही है, तब भी अगर कहीं हलचल है तो वो सिर्फ आपके मन के अंदर है। वो विचार जो रुकते नहीं, वो यादें जो पीछा नहीं छोड़ती, वो चिंताएं जो बार बार लौट कर आती हैं और यही वो चीज है जो आपको उस गहरी नींद से दूर रखती है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन आज आप जो सुन रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, एक गहराई है, एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप धीरे धीरे खुद को खोते जाएंगे और अपने असली सुकून को पाते जाएंगे। बस आपको खुद को इस बहाव में छोड़ देना है, हर शब्द को महसूस करना है, हर सांस के साथ अपने अंदर उतरना है। एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य के पास सब कुछ था, एक अच्छा काम, अच्छे लोग, एक सामान्य जीवन, लेकिन उसके अंदर एक अनजानी बेचैनी थी। वो हर चीज को लेकर सोचता रहता था, इतना सोचता कि उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई थी। दिन भर वो लोगों के बीच रहता लेकिन अंदर से अकेला महसूस करता।
और जब रात होती तो उसका मन और भी ज्यादा तेज हो जाता, जैसे अंधेरे में उसके विचार और स्पष्ट हो जाते हों। वो बिस्तर पर लेटता, आंखें बंद करता, लेकिन उसका दिमाग बंद नहीं होता। वो कभी अपने बीते हुए पलों में चला जाता, कभी आने वाले कल के डर में उलझ जाता, और इसी तरह उसकी रातें गुजर जाती, बिना नींद के, बिना आराम के। एक दिन वो बहुत थक गया, इतना थक गया कि उसने तय किया कि अब वो अपने मन को समझे बिना नहीं रहेगा। वो एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वो एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया, जहां से नीचे पूरा जंगल दिखाई देता था। हवा ठंडी थी, माहौल शांत था, और वहां उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए जो आंखें बंद करके बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो बिना किसी कारण के थी, जैसे उन्हें कुछ पाने की जरूरत ही नहीं थी। आदित्य उनके पास गया और बोला कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन शांत नहीं होता, मैं रात को सो नहीं पाता, मेरे अंदर बहुत शोर है, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा कि तुम अपने मन को समझे बिना उसे बदलना चाहते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने आदित्य को अपने साथ एक चट्टान के किनारे बैठाया और कहा कि नीचे बहती हुई हवा को महसूस करो, उस शांति को महसूस करो जो इस जगह पर है। अब अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों को सुनो। आदित्य ने ऐसा ही किया। शुरुआत में उसके दिमाग में बहुत ख्याल थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। साधु ने कहा कि तुम्हारा मन एक आकाश है और तुम्हारे विचार बादल हैं। बादल आते हैं, रुकते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वही रहता है। अगर तुम खुद को बादलों से जोड़ लोगे तो तुम हमेशा बदलते रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को आकाश समझोगे तो तुम हमेशा शांत रहोगे। आदित्य ने इस बात को गहराई से महसूस किया। उसने हर रात इस अभ्यास को करना शुरू किया। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार कम हो रहे हैं, उसका मन शांत हो रहा है और उसे गहरी नींद आने लगी। अब वो पहले जैसा परेशान नहीं रहता था। अब वो हर चीज को स्वीकार करना सीख गया था। अब उसे समझ में आ गया था कि शांति बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है, और इसे पाने के लिए हमें अपने विचारों से लड़ना नहीं बल्कि उन्हें समझना होता है। अब आप भी इस अनुभव को महसूस कर सकते हैं। जब आप आज रात सोने जाएं तो खुद को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। हर सांस के साथ अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। अपने पैरों से लेकर सिर तक हर हिस्से को ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं उन्हें बस देखिए, उन्हें पकड़िए मत, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपकी सांसें धीमी हो रही हैं, आपका शरीर हल्का हो रहा है, और आप एक ऐसी गहराई में जा रहे हैं जहां कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, सिर्फ शांति है, सिर्फ सुकून है। अब खुद को पूरी तरह इस शांति के हवाले कर दीजिए। हर सोच को छोड़ दीजिए, हर डर को छोड़ दीजिए, और उस गहरी मीठी नींद में डूब जाइए जो आपके शरीर और मन को पूरी तरह से आराम देगी। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और एक गहरी शांति के साथ उठेंगे, क्योंकि आपने अपने मन को समझ लिया है। आपने अपने अंदर की उस शांति को महसूस कर लिया है जो हमेशा से आपके अंदर थी, बस आपको उसे पहचानना था, और आज आपने उसे पहचान लिया है। अब हर रात आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नया अनुभव होगा, और हर सुबह आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगी। अब धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ बहते हुए उस नींद में खो जाइए जहां सिर्फ सुकून है, सिर्फ शांति है। आपका मन पूरी तरह शांत है, आपका शरीर पूरी तरह आराम में है, और आप उस गहरी मीठी सुकून भरी नींद में डूब चुके हैं, जहां हर सांस आपको और गहराई में ले जा रही है, जहां हर पल आपको और हल्का कर रहा है, जहां आपका हर तनाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जहां आपका हर डर धीरे धीरे मिट रहा है, और आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां सिर्फ सुकून है, सिर्फ शांति है, सिर्फ आराम है, और आप पूरी तरह से उस अनुभव में खो चुके हैं। अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस इस शांति को महसूस कीजिए, इस सुकून को महसूस कीजिए, और खुद को पूरी तरह उस गहरी नींद के हवाले कर दीजिए जो आपके शरीर और मन को पूरी तरह से नया बना देगी। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप पहले से ज्यादा हल्के, ज्यादा शांत और ज्यादा खुश महसूस। आज की इस गहरी, शांत और सुकून भरी रात में, जब चारों तरफ का शोर धीरे धीरे खत्म हो चुका है, जब दिन भर की भागदौड़ अब थम चुकी है, जब हर इंसान अपने अपने घरों में आराम की तलाश में है,
तब भी एक ऐसी जगह है जहां अब तक हलचल चल रही है, और वो है आपका मन, आपका दिमाग, जो दिन खत्म होने के बाद भी शांत नहीं होता, जो हर बीती हुई बात को दोहराता है, हर आने वाले पल की चिंता करता है और आपको उस सुकून से दूर रखता है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ शब्दों का एक सिलसिला नहीं है, ये एक गहरी यात्रा है, एक ऐसा अनुभव है जो आपको धीरे धीरे आपके अंदर ले जाएगा, जहां कोई शोर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सिर्फ शांति है, सिर्फ सुकून है, और जहां पहुंचकर आपका मन खुद ही शांत हो जाएगा। बस आपको खुद को इस अनुभव के हवाले करना है, अपनी सांसों के साथ बहना है और हर शब्द को महसूस करना है। एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम कबीर था। कबीर एक साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसका मन असाधारण रूप से उलझा हुआ था। वो हर बात को बहुत ज्यादा सोचता था, छोटी छोटी बातों को भी अपने दिल और दिमाग में इतना बड़ा बना लेता था कि वो खुद ही उनसे डरने लगता था। दिन भर वो काम करता, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता, और जब रात होती तो उसका मन और भी ज्यादा सक्रिय हो जाता। जब पर आ जाता, जैसे अंधेरे में उसकी सोच और तेज हो जाती हो। वो बिस्तर पर लेटता, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं होती, उसकी सांसें तेज हो जाती, उसका दिल बेचैन हो जाता, और वो सोचता रहता कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों शांत नहीं हो पा रहा। एक दिन वो बहुत थक गया, इतना थक गया कि उसने खुद से कहा कि अब मुझे इस समस्या का हल ढूंढना ही होगा। वो एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वो एक पहाड़ी रास्ते पर पहुंच गया, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ प्रकृति थी, ठंडी हवा थी और एक गहरी खामोशी थी। वहीं उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए, जो एक पत्थर पर बैठे हुए थे और दूर आसमान की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। कबीर उनके पास गया और बोला कि बाबा, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन शांत नहीं होता, मैं रात को सो नहीं पाता, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी है जो मुझे हर समय परेशान करती रहती है, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। साधु ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा कि तुम अपने मन को गलत समझ बैठे हो, तुम उसे दुश्मन मान बैठे हो, जबकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है। उन्होंने कबीर को पास की एक गुफा के बाहर बैठाया, जहां से आसमान साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। कबीर ने ऐसा ही किया। शुरुआत में उसके दिमाग में बहुत शोर था, बहुत ख्याल थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। साधु ने कहा कि तुम्हारा मन एक आकाश की तरह है और तुम्हारे ख्याल बादलों की तरह हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वही रहता है। तुम अपने ख्यालों को पकड़ लेते हो, उन्हें अपना बना लेते हो, और यही कारण है कि तुम्हारा मन भारी हो जाता है। अगर तुम उन्हें बस आने और जाने दो तो तुम्हारा मन खुद ही हल्का हो जाएगा। कबीर ने इस बात को समझा और उसने हर रात इस अभ्यास को करना शुरू किया। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके ख्याल कम हो रहे हैं, उसका मन शांत हो रहा है और उसे गहरी नींद आने लगी। अब वो पहले जैसा परेशान नहीं रहता था, अब वो हर चीज को एक अलग नजरिए से देखता था। अब उसे समझ में आ गया था कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है, और इसे पाने के लिए हमें अपने मन को समझना पड़ता है। अब आप भी इस अनुभव को महसूस कर सकते हैं। जब आप आज रात सोने जाएं तो खुद को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। हर सांस के साथ अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए, अपने पैरों से लेकर सिर तक हर हिस्से को ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं उन्हें बस देखिए, उन्हें पकड़िए मत, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपके अंदर एक गहरी शांति उतर रही है और आप नींद की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपकी सांसें धीमी हो रही हैं, आपका शरीर हल्का हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है और आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच रहे हैं जहां कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, सिर्फ शांति है, सिर्फ सुकून है। अब खुद को पूरी तरह इस शांति के हवाले कर दीजिए। हर सोच को छोड़ दीजिए, हर डर को छोड़ दीजिए और उस गहरी मीठी नींद में डूब जाइए जो आपके शरीर और मन को पूरी तरह से आराम देगी। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और एक गहरी शांति के साथ उठेंगे, क्योंकि आपने अपने मन को समझ लिया है, आपने अपने अंदर की उस शांति को महसूस कर लिया है जो हमेशा से आपके अंदर थी, बस आपको उसे पहचानना था और आज आपने उसे पहचान लिया है। अब हर रात आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नया अनुभव होगा और हर सुबह
आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगी। अब धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ बहते हुए उस नींद में खो जाइए जहां सिर्फ सुकून है, सिर्फ शांति है और आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं। आपका मन शांत है, आपका शरीर आराम में है और आप एक गहरी सुकून भरी नींद में डूब चुके हैं। रात और भी गहरी हो चुकी थी। अब हवा में एक अलग ही ठहराव था, जैसे समय खुद कुछ पल के लिए रुक गया हो। दूर कहीं किसी मंदिर की घंटी की हल्की आवाज आई और फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। यह वही समय था जब दुनिया सो जाती है, लेकिन कुछ दिल जागते रहते हैं। आरव अब अपने कमरे की लाइट बंद कर चुका था। सिर्फ खिड़की से आती चांद की रोशनी कमरे में फैल रही थी। वह बिस्तर पर लेटा आया का सब पढ़ लेना, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसके अंदर एक नई समझ जन्म ले चुकी थी, लेकिन मन की परतें अभी भी पूरी तरह खुलनी बाकी थी। उसने धीरे से अपनी हथेली अपने दिल पर रखी। दिल की धड़कनें स्थिर थीं, लेकिन मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। कुछ हल्के हल्के विचार अब भी तैर रहे थे, जैसे किसी नदी के ऊपर तैरते हुए पत्ते। तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, तुम अभी भी खुद को पूरी तरह छोड़ नहीं पाए हो। वह चौंका नहीं। अब वह इन आवाजों से डरता नहीं था। उसने धीरे से खुद से पूछा, क्या छोड़ना बाकी है? और तभी एक गहरा एहसास उसके अंदर उभरा और कि वह खुद को अब भी जज करता था, अपने पुराने फैसलों को, अपनी गलतियों को, अपने बीते हुए समय को। वह बाहर से शांत होने लगा था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वह खुद को माफ नहीं कर पाया था। उसकी आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य उभरने लगे, ऐसे पल जहां उसने गलत फैसले लिए थे, जहां उसने किसी को दुख पहुंचाया था, या जहां वह खुद को साबित नहीं कर पाया था। उसका दिल थोड़ा भारी हो गया, लेकिन इस बार उसने उन यादों से मुंह नहीं मोड़ा। उसने धीरे से कहा, मैं मानता हूं मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं इंसान हूं और इंसान होना ही गलतियां करना है। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर तकिए पर गिरा, लेकिन वह आंसू दुख का नहीं था, वह आंसू एक बोझ के उतरने का था। उसने पहली बार खुद को पूरी तरह स्वीकार किया, अपनी कमियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपने अधूरेपन के साथ। और जैसे ही उसने खुद को स्वीकार किया, उसके अंदर कुछ बदल गया। अब उसका मन उससे लड़ नहीं रहा था। अब उसके अंदर कोई विरोध नहीं था, सिर्फ एक गहरी शांति थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सांसें और भी हल्की हो रही हैं, जैसे हर सांस के साथ वह अपने अंदर के बोझ को बाहर निकाल रहा हो। उसने कल्पना की कि उसके अंदर जितना भी तनाव है, जितनी भी चिंता है, वह सब उसकी सांसों के साथ बाहर जा रहा है। हर सांस छोड़ते हुए वह और हल्का होता जा रहा था, और हर सांस लेते हुए वह एक नई शांति को अपने अंदर भर रहा था। कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया। उसकी मांसपेशियां शांत हो गईं, उसका माथा ठंडा हो गया और उसकी आंखों के पीछे चल रहा शोर पूरी तरह थम गया। अब न कोई ख्याल था, न कोई चिंता, सिर्फ एक गहरी, स्थिर और सुकून भरी खामोशी थी। और उसी खामोशी में वह धीरे धीरे नींद की गहराइयों में उतरने लगा। यह कोई साधारण नींद नहीं थी, यह वह नींद थी जो तब आती है जब तुम खुद से पूरी तरह शांति बना लेते हो, जब तुम्हारे अंदर कोई लड़ाई नहीं बचती, जब तुम खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे तुम हो। और यही असली आजादी है। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने की कोशिश करते हैं, अपने हालात, अपने रिश्ते, अपनी किस्मत, लेकिन हम सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं, खुद को स्वीकार करना। हम अपने आप से इतनी उम्मीदें रखते हैं कि जब हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो खुद से ही नाराज हो जाते हैं, और यही नाराजगी धीरे धीरे तनाव बन जाती है, और यही तनाव हमारी नींद छीन लेता है। लेकिन जिस दिन तुम खुद से कहना सीख जाओगे, मैं जैसा हूं ठीक हूं, उस दिन तुम्हारा आधा तनाव उसी पल खत्म हो जाएगा। और जब यह तनाव खत्म होगा तो तुम्हारा मन अपने आप शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होगा तो नींद खुद तुम्हारे पास आएगी। तुम्हें उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आज, अभी, इसी पल खुद को माफ कर दो, अपने बीते हुए समय को जाने दो, अपने डर को स्वीकार करो और अपने मन को आजाद कर दो। धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारी रातें सुकून से भर जाएंगी, तुम्हारी नींद गहरी हो जाएगी, और तुम्हारी सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएंगी। अब बस अपनी आंखें बंद करो,
एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम सुरक्षित हो, तुम शांत हो और तुम पूरी तरह ठीक हो। अब खुद को उस गहरी नींद में खो जाने दो, जहां कोई डर नहीं है, कोई तनाव नहीं है, सिर्फ शांति है, सिर्फ सुकून है और सिर्फ तुम हो। रात अपनी गहराई में उतर चुकी थी। चारों ओर फैली हुई खामोशी इतनी गहरी थी कि अगर कोई ध्यान से सुनता तो उसे अपनी ही सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देती। आसमान में चांद अब थोड़ा ऊपर आ चुका था और उसकी हल्की सफेद रोशनी धरती पर एक सुकून भरी चादर की तरह बिछ रही थी। पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ धीमे धीमे हिल रही थीं और इस तरह टिकाती थी जैसे वे भी किसी अनकही कहानी को सुन रही हों। लेकिन हर इंसान के अंदर ऐसा सन्नाटा नहीं होता। कुछ लोगों के अंदर इतना शोर होता है कि बाहर की यह खूबसूरत खामोशी भी उन्हें छू नहीं पाती। उनके मन में चल रहे विचार, डर, चिंताएं, अधूरे सवाल सब मिलकर एक ऐसा तूफान बना देते हैं जो उन्हें चैन से जीने भी नहीं देता और सुकून से सोने भी नहीं देता। आरव अब उस तूफान को समझने लगा था। पहले वह उससे डरता था, उससे भागता था, उसे दबाने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने उस तूफान को देखना सीख लिया था, उसे महसूस करना सीख लिया था। फिर भी हर रात एक नई परीक्षा होती थी, क्योंकि मन कभी पूरी तरह शांत नहीं होता, उसे बार बार समझाना पड़ता है। उस रात वह अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। बाहर दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज आ रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और खुद से पूछा, क्या सच में शांति पाना इतना मुश्किल है? कुछ पल के लिए वह चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। एक लंबी सांस अंदर और फिर धीरे धीरे बाहर। हर सांस के साथ वह अपने अंदर उतरने लगा। तभी उसके मन में एक और ख्याल आया, उसके बचपन का एक पल, जब वह बिना किसी चिंता के हंसता था, बिना किसी डर के सो जाता था। उस समय उसे नींद के लिए किसी तकनीक की जरूरत नहीं थी, किसी सलाह की जरूरत नहीं थी। वह बस आंखें बंद करता और सो जाता। तो फिर अब ऐसा क्यों नहीं हो पाता? उसने खुद से पूछा। उत्तर धीरे धीरे उसके अंदर से ही आया, क्योंकि अब तुमने अपने मन को जटिल बना लिया है। तुम हर चीज को पकड़ना चाहते हो, हर याद, हर भावना, हर चिंता, और यही पकड़ तुम्हें थका देती है। आरव ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि सच में वह हर चीज को अपने अंदर जमा करता जा रहा था, जैसे कोई अपने बैग में बेकार की चीजें भरता जाए और फिर शिकायत करे कि बोझ भारी हो गया है। उसने उसी पल तय किया कि वह अपने मन को हल्का करेगा, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि आदतें एक दिन में नहीं बदलती। अगले कुछ दिनों में उसने एक नई शुरुआत की। हर रात सोने से पहले वह अपने दिन को याद करता, लिखे सही अब यही तारादाम तुम, लेकिन इस बार अलग तरीके से। वह खुद से कहता, जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, और जो बुरा हुआ उसे मैं जाने देता हूं। धीरे धीरे उसने अपने मन को यह सिखाना शुरू किया कि हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें बस अनुभव करने के लिए होती हैं और फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए। एक रात जब वह लेटा हुआ था, उसके मन में बहुत सारे विचार एक साथ आने लगे। पहले जैसा ही शोर, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने उन विचारों को रोकने की कोशिश नहीं की, उसने उन्हें आने दिया, जाने दिया। उसने खुद को एक दर्शक की तरह देखा, जैसे वह अपने मन की फिल्म देख रहा हो। कभी खुशी के दृश्य आते, कभी दुख के, कभी डर के, लेकिन वह सिर्फ देख रहा था, बिना किसी प्रतिक्रिया के। धीरे धीरे वह फिल्म धीमी होने लगी, दृश्य कम होने लगे और अंत में सिर्फ एक सन्नाटा बचा। और उस सन्नाटे में उसे एक गहरी शांति महसूस हुई। उसने महसूस किया कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से लाया जाए। यह तो पहले से ही हमारे अंदर होती है, बस हम अपने विचारों के शोर में उसे सुन नहीं पाते। उस रात वह बहुत गहरी नींद में सोया, ऐसी नींद जिसमें न कोई सपना था, न कोई बेचैनी, सिर्फ एक गहरा सुकून। सुबह जब वह उठा तो उसे लगा जैसे वह एक नई दुनिया में आ गया है। सब कुछ पहले जैसा ही था, वही घर, वही लोग, वही जिंदगी, लेकिन उसका नजरिया बदल गया था। अब वह हर चीज को हल्के में लेने लगा था। अगर कोई परेशानी आती तो वह उसे एक अनुभव की तरह देखता। अगर कोई खुशी मिलती तो वह उसे पूरी तरह महसूस करता, लेकिन उससे चिपकता नहीं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक संतुलन आने लगा, और यही संतुलन उसे शांति की ओर ले जा रहा था। दोस्तों, हम सबके अंदर एक आरव है,
हम सब कभी ना कभी उस दौर से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा उलझन है। हम सोचते हैं कि अगर हमारी समस्याएं खत्म हो जाएं, खत्म हो जाएं, तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। शांति समस्याओं के खत्म होने से नहीं आती, बल्कि उन्हें स्वीकार करने से आती है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर चीज अस्थायी है, हर दर्द, हर डर, हर परेशानी, तो तुम उन्हें लेकर परेशान होना बंद कर देते हो। और जब तुम परेशान होना छोड़ देते हो, तभी तुम्हारा मन शांत होने लगता है। तो आज जब तुम सोने जाओ तो खुद से एक छोटा सा वादा करो कि तुम अपने मन को आजाद छोड़ दोगे, कि तुम अपने विचारों से लड़ोगे नहीं, कि तुम हर भावना को स्वीकार करोगे। धीरे धीरे तुम्हारी सांसें गहरी हो जाएंगी, तुम्हारा दिल शांत हो जाएगा, तुम्हारे विचार थमने लगेंगे और फिर तुम एक ऐसी नींद में खो जाओगे जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी सुकून देगी। याद रखना, तुम्हें शांति पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने अंदर उतरने की जरूरत है, क्योंकि असली सुकून हमेशा तुम्हारे भीतर ही छुपा होता है। बस तुम उसे महसूस करना भूल गए हो, और जिस दिन तुमने उसे फिर से महसूस करना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी हर रात शांति से भरी होगी और हर नींद एक नई शुरुआत लेकर आएगी। रात फिर से उतर आई थी। आसमान में तारे पहले से ज्यादा साफ दिख रहे थे, जैसे वे भी किसी को सुकून देने के लिए चमक रहे हों। हवा में हल्की ठंडक थी और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जिसमें इंसान खुद को सुन सकता है। लेकिन हर किसी के अंदर यह सन्नाटा नहीं होता। कुछ लोगों के अंदर इतनी आवाजें होती हैं कि बाहर की खामोशी भी उन्हें शांत नहीं कर पाती। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने नींद को महसूस करना शुरू कर दिया था, पर अभी भी कुछ रातें ऐसी होती थीं जब पुराने ख्याल, पुराने डर फिर से लौट आते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह उनसे भागता नहीं था। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह अपने बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की और धीरे धीरे सांस लेने लगा। अचानक उसके मन में एक पुरानी याद उभर आई, एक ऐसा पल जब उसने किसी अपने को खो दिया था। दिल भारी हो गया, आंखों के कोनों में नमी आ गई। पहले वह इस एहसास से डर जाता, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, ठीक है, आओ, मैं तुम्हें महसूस करता हूं। उसने उस दर्द को रोका नहीं, उसे पूरी तरह महसूस किया। कुछ देर तक उसका दिल भारी रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे वह दर्द हल्का होने लगा, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। उसी पल उसे साधु की बात याद आई, जिस चीज से तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करती है, और जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो वह खुद ही तुम्हें छोड़ देती है। आरव ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि उसकी आधी परेशानियां इसलिए थीं क्योंकि वह अपने ही विचारों से लड़ रहा था। वह खुद को बदलना चाहता था, अपने मन को कंट्रोल करना चाहता था, चाहता था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि मन को कंट्रोल नहीं, समझना पड़ता है। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव किए। वह रात को सोने से पहले अपने फोन से दूर रहने लगा। दिन भर की भागदौड़ के बाद वह कुछ समय खुद के साथ बिताने लगा। कभी चुपचाप बैठता, कभी हल्का संगीत सुनता और कभी सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देता। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा था। पानी धीरे धीरे बह रहा था। उसने देखा कि पानी में कितनी शांति है, जबकि वह लगातार बह रहा है। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, शायद जीवन भी ऐसा ही है, हमें रुकने की जरूरत नहीं, बस बहने की जरूरत है, बिना किसी विरोध के। उसने महसूस किया कि जितना वह चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है, उतना ही वह उलझ जाता है, और जब वह उन्हें जाने देता है तो सब कुछ अपने आप सरल होने लगता है। उसकी नींद अब गहरी होने लगी थी। पहले जहां वह घंटों करवटें बदलता था, अब वह कुछ ही मिनटों में सो जाता, और उसकी सुबह भी बदल गई थी। पहले वह थका हुआ उठता था, अब वह हल्का और शांत महसूस करता था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर हुआ था। अब वह छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता था। अगर कुछ गलत हो जाता, वह हमारी आता, तो वह खुद से कहता, वो शायद आया ना, शायद आया ना, यह भी ठीक है, यह भी गुजर जाएगा। एक रात जब वह आसमान की ओर देख रहा था, उसने महसूस किया कि जिंदगी में हर चीज अस्थायी है, खुशी भी, दुख भी, तनाव भी और शांति भी। लेकिन अगर कुछ स्थायी है तो वह है हमारा नजरिया।
अगर हम हर स्थिति को स्वीकार करना सीख लें तो कोई भी परिस्थिति हमें ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती। उसने आंखें बंद की और अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया। हर धड़कन के साथ उसे एक सुकून मिल रहा था, जैसे उसका शरीर और मन एक ही लय में आ गए हों। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगीं, विचार कम होने लगे और वह एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया जहां न कोई चिंता थी, न कोई डर, सिर्फ शांति थी। और इसी शांति में वह गहरी नींद में खो गया। दोस्तों, यही वह रास्ता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि शांति पाने के लिए हमें सब कुछ ठीक करना होगा। ये सामान्य हमेशा अपनी समस्याएं, अपने हालात, अपने रिश्ते, लेकिन सच्चाई यह है कि शांति इन सबके ठीक होने से नहीं आती, बल्कि उन्हें स्वीकार करने से आती है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपने डर को, तब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो। और जब यह लड़ाई खत्म होती है, तभी असली शांति शुरू होती है। तो आज जब तुम सोने जाओ तो खुद से एक वादा करो कि तुम अपने मन से लड़ोगे नहीं। जो भी ख्याल आएंगे उन्हें आने दोगे, जो भी भावना होगी उसे महसूस करोगे, क्योंकि जब तुम खुद को अपनाते हो तभी तुम सच्चे मायनों में आजाद होते हो। और जब मन आजाद होता है तभी नींद गहरी होती है और जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा, तुम्हारा मन, तुम्हारी सांसें, तुम्हारे विचार, और फिर तुम एक ऐसी नींद में खो जाओगे जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी सुकून देती है। याद रखना, शांति कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे अंदर ही है, बस तुम्हें उसे महसूस करना सीखना है। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद अपनी हल्की रोशनी बिखेर रहा था और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन उस खामोशी के बीच भी एक इंसान था जिसके अंदर शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसका नाम आरव था। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन उसके मन के अंदर तूफान चल रहा था। आरव बिस्तर पर लेटा हुआ था, करवटें बदल रहा था। आंखें बंद करता तो हजारों ख्याल उसे घेर लेते। कभी बीते हुए पल याद आते, कभी भविष्य की चिंता उसे जकड़ लेती। उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी का हर हिस्सा उलझ चुका है। नींद उसके पास आती जरूर थी, लेकिन कुछ ही पलों में दूर चली जाती और हर रात यही सिलसिला चलता। एक दिन अपनी इसी बेचैनी से परेशान होकर आरव गांव के बाहर एक शांत जंगल की ओर निकल गया। उसे लगा शायद प्रकृति की गोद में उसे थोड़ी राहत मिले। चलते चलते वह एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां एक बुजुर्ग साधु शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर ही मन को सुकून मिलने लगता था। आरव उनके पास गया और बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, बस हवा की सरसराहट और पत्तों की हजेगी हल्की आवाज थी। फिर अचानक आरव बोला, मुझे नींद नहीं आती, मन हमेशा परेशान रहता है, मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो आरव के अंदर तक देख पा रहे हों। उन्होंने धीरे से कहा, तुम नींद को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वह तुमसे दूर भाग रही है। आरव थोड़ा हैरान हुआ। मतलब? साधु बोले, नींद कोई चीज नहीं है जिसे जबरदस्ती लाया जाए। यह तो एक अवस्था है जो तब आती है जब मन शांत होता है, और मन तब शांत होता है जब तुम उसे पकड़ना छोड़ देते हो। आरव चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी समस्या का जवाब बहुत सरल है, लेकिन उसने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। साधु ने आगे कहा, तुम अपने विचारों से लड़ रहे हो, हर ख्याल को रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम उन्हें आने दो बिना रोक टोक के तो क्या होगा? आरव ने सिर हिलाया। नहीं। तो आज से कोशिश करो, साधु बोले। जब तुम बिस्तर पर जाओ तो अपने मन को आजाद छोड़ दो। जो भी ख्याल आए उसे आने दो, उससे लड़ो मत, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उस रात आरव ने पहली बार ऐसा ही किया। वह बिस्तर पर लेटा और अपने मन को रोकने की कोशिश नहीं की। ख्याल आए, पुराने दर्द, अधूरी बातें, डर, सब कुछ सामने आया, लेकिन इस बार उसने उनसे लड़ाई नहीं की, बस उन्हें देखा। धीरे धीरे जैसे जैसे वह ख्यालों को स्वीकार करता गया, उनका असर कम होता गया। उसका मन हल्का होने लगा, और कब उसकी आंख लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह जब वह उठा तो उसे एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। उसे समझ आ गया था कि असली शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। दिन बीतते गए
और आरव ने इस अभ्यास को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। अब जब भी वह परेशान होता, वह अपने मन को दबाने की बजाय उसे समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका तनाव कम होने लगा और उसकी नींद गहरी और सुकून भरी हो गई। एक दिन वह फिर उसी पेड़ के नीचे गया, लेकिन इस बार साधु वहां नहीं थे। आरव मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे उनकी जरूरत नहीं थी। जो सीख उसे मिलनी थी, थी, वह मिल चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद।